अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल डिसाइड। सो एज प्रोमिस मैंने कहा था कि हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट इन 5 डेज की वीडियो के बाद जो है इंशाल्लाह पेपर एनालिसिस भी मैं करूंगी कुछ सब्जेक्ट के स्पेसिफिक। तो इस्लामियात का क्योंकि मैंने प्लान बनाया था कि पहले ही रहें कि कल से 12 जुलाई से आप शुरू करें, तो उसके लिए इस्लामिक स्टडी का जो है मैं पेपर एनालिसिस करूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सारा कुछ फ्रॉम 2016 2023। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे या फिर जो आए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से होंगे मेरे हिसाब से कि 5 टाइम्स या मोर देन 5 टाइम्स कोई टॉपिक आया होगा, तो मैं उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर करूंगी और उसको मैं इस मतलब के कलर से हाईलाइट करूंगी। इस तरीके से अगर कोई इससे इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो 3 to 4 टाइम जो आएगा वो मैं इसको इस कलर से करूंगी। और जो मीडियम होगा, मीडियम का मतलब कि 2 टाइम अगर कोई आ रहा है तो मैं इसको मीडियम कंसिडर करूंगी, उसको ग्रीन से हाईलाइट होगा। और लेस इंपॉर्टेंट अगर कोई होगा तो वो रेड से होगा, या यानी कोई कोई एक ऐसा जो कि सिर्फ एक बार आया हुआ, तो हम इसको इससे मार्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो अगर इसको देखें तो कौन कौन से सवाल इसमें आ रहे हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन की मीनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स आया हुआ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस्लामिक कल्चर। इसमें कौन कौन से और सवाल आ रहे हैं, मोरल वैल्यूज ऑफ सिस्टम ऑफ इस्लाम, मोरल वैल्यू सिस्टम ऑफ इस्लाम और सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आप कवर करेंगे, लेकिन ये चारों सवाल जो हैं आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये जरूर आपको करने ही कवर, ठीक है। इस तरीके से अगर दीन और रिलीजन कहें कहें देखें तो मीडियम में इसको कहूंगी क्योंकि इसके 2 सवाल आ चुके हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो दीन में डिफरेंस बताना है, दीन और रिलीजन में क्या डिफरेंस है और इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। इसमें भी सेम है, तो ये एग्जैक्ट सेम है, तो आप इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सीरा होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने इसको हाईलाइट भी इसकी मैरून से किया है, ठीक है, ताकि जो है आप ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है, कोई भी इस पे एरा नहीं छोड़ना। पर फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट किस पे करना है, मिलिट्री स्ट्रेटजी अगर देखें, एक एक बार आया है, दूसरी बार आया है मिलिट्री वाला, और तीसरी बार आया है, 3 बार सिर्फ मिलिट्री का आया है। उसके अलावा पीस मेकर का 1 बार, 2 बार, 3 बार, सिर्फ 3 बार ये नहीं आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन दिया फिर भी पीस वाला ही है। टॉलरेंस और फॉरगिवनेस भी पीस में ही आता है, यहाँ पे ये होगी, ठीक है। यहाँ पे भी जो है पीस वाला ही है, कि मतलब कि पीस है, अगर लड़ाई करेंगे तो फॉरगिव थोड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये भी पीस के रिलेटेड ही है, लेकिन जो है जाहिर है स्पेसिफिक बताया हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आई थिंक ये सारे हो गए हैं, 1 2 3, हाँ। तो मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है, मिलिट्री वाले पे और पीस पे, ठीक है। अगर आप इन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना है, बाकी भी जाहिर है इंडिविजुअल और बाकी जो है डेमोक्रेसी वाले पे भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक इसमें से। अच्छा, प्रेयर की बात करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 2016 से लेके 23 तक। सो उसमें क्या है मीनिंग, क्या है प्रेयर की, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज बतानी है और स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल इम्पैक्ट। तो आप इसके लिए अगर टाइम कम हो तो क्या कर सकते हैं, प्रेयर की जो डिटेल्स आपको पता है वो लिख लें, और आयास वगैरह जो भी होंगी वो आप लिख लेंगे, और मोरल इम्पैक्ट क्या आते हैं वो आप हेडिंग वगैरह दे दें। उसकी आयास कौन सी यूज होंगी वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आया सिर्फ एक बार है, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट कर दिया। हाँ, लेकिन सिविल सर्वेंट वाला जो है वो 2 बार आ चुका है, ठीक है। सो आप जो है इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा कि इसकी आपको आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे आने चाहिए, सही है। आप कोई एक पेज लिख के उस पर सारा का सारा कर सकते हैं, ताकि जल्दी हो जाएगा, जल्दी करना चाह रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम, ठीक है, पॉलिटिक्स में हमारे भी पाकिस्तान में बहुत मसले चल रहे हैं, तो इस्लाम के हिसाब से कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से वे हम निकाल सकते हैं आज की पॉलिटिक्स में, और जो है इस्लाम के हिसाब से। तो इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये वैसे मैंने इंपॉर्टेंट में लगाया क्योंकि ये 4 बार आ चुका है, ठीक है। वो भी किस तरीके से देखिए, इस्लामिक पॉलिटिक्स सिस्टम बताया हुआ है इसमें, खुलफा राशिदीन के हिसाब से, ठीक है। उनकी उस हिसाब बताना है, सजेशन देनी है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रिफॉर्म बताएं कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। व्यू कौन सा रखना है कि इस्लाम में जो बताया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम, उस हिसाब से। इस तरीके से राइटली गाइडेड कैलिफेट इलेक्टेड, ठीक है। तो ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम आया हुआ है।
तो देखिए इंपॉर्टेंट है तो आया हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी का भी आया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स वगैरह में होगी, तो मैंने इसको भी यहीं पे ऐड कर दिया है। तो आप ये पॉलिटिक्स मतलब पूरा का पूरा देखिएगा, कोई भी इसमें चीज छोड़िएगा मत। अच्छा, कंट्रीब्यूटरी चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि करंट वर्ल्ड में कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी छोड़ना नहीं है। देखिए कंट्रीब्यूटरी चैलेंजेस कौन से हैं, इन लाइट ऑफ बताना है सॉल्यूशंस कुरान एंड सुन्ना के हिसाब से, ठीक है। अब एक्सट्रीमिज्म भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो उसके भी जो है इम्पोर्टेंट चीज है ये भी पढ़ने की। फिर अगेन वही बोला है काउंटेबल चैलेंजेस, ठीक है, तो मतलब कि काउंटेबल चैलेंज एक बार आ गया, ये दूसरी बार आ गया, इसमें बस एडिशन ये करनी है। इस तरीके से अगर देखें मेन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। और फिर जो है वही सेम के इश्यूज फिर से काउंटेबल चैलेंज। तो आप अगर इस तरीके से इसको बनाएं क्वेश्चन को, तो ये सारे जो चीजें आ रहे हैं आ जाए, ठीक है। तो आप जब भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम सॉल्व करेंगे, कोई अगर आगे क्वेश्चन आ जाता है जैसे ज़कात वगैरह का या फिर इस तरीके से, तो ये आर्गुमेंट जो आपके यहाँ पे होंगे वो आपको वहां पे भी काम आ जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे। इस तरीके से राइट्स ऑफ डॉटर की अगर बात करें, ठीक है, तो वो भी बताना है कौन से इश्यूज में कंट्रीब्यूट वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो वो चीज भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो मतलब कि 3 से 4 चीजें, एक्सट्रीमिज्म हो गया, इस्लामिक इकोनॉमिक्स हो गया, डॉटर्स का हो गया, ठीक है, और ये जो है बाकी इन लाइट ऑफ होली कुरान, तो ये 4 चीजें होगी। बाकी भी आप चीजें देख सकते हैं कि कौन कौन से और इश्यूज हैं, जैसे जिहाद हो गया, इज्तिहाद हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इश्यूज हैं। तो आप उन सारों को जो है वो कवर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके बाकी क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, ये आ गया ज़कात और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ज़कात और इकोनॉमी मैंने दोनों एक साथ ही रखा है, क्योंकि एक रिलेटेड ही है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर कीजिएगा जरूर। इसमें क्या है, इंटाइटल्ड ज़कात अकॉर्डिंग, मतलब कि वो आया जो आया कुरान की एक है सूरह तौबा की, तो उसमें 8 मसारिफ ज़कात जो है वो बयान किए हुए हैं कि किस किस को ज़कात देनी चाहिए, ठीक है, वो वाली बतानी है इसमें। उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट क्या है ज़कात के, और पॉवर्टी कैसे खत्म की जा सकती है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। ये आपको हर हाल में कवर करना है, कभी भी किसी भी कहीं भी ये आपको यूज कर सकते हैं, या आप इवन ऐसे में भी चीज लगा सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी अगर आप इसको देख लें तो राइट कॉम्प्रिहेंसिव अब उमर बिन अब्दुल अजीज वाला केस स्टडी था कि कोई लोग जो है जक़ात देने के लिए निकलते थे, और कोई भी उनको जक़ात देने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि इतनी खुशहाली आ गई थी। तो ये केस स्टडी जो है आप ऐसे में भी लगा सकते हैं, जब आपको पॉवर्टी या फिर इस तरीके से इकोनॉमी का कोई आ जाता है, तो उसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। अच्छा, अब ये कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ज़कात सिस्टम ऑफ इस्लाम, ठीक है, और उसके बाद बताना है स्पिरिचुअल और मोरल और सोशल इम्पैक्ट्स क्या है। इसमें भी सोशल इम्पैक्ट्स है, ठीक है, इसमें भी है। तो ये आपके दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। इस तरीके से इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल ह्यूमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कैसे, इसमें भी आप अब्दुल अजीज वाला वो लगा सकते हैं केस स्टडी, और उसको फर्दर बता सकते हैं कि किस किस तरीके से, ठीक है, क्यों इंटरेस्ट जो है वो गरीब को गरीब से गरीब तक बनाता जाता है और अमीर को अमीर तक, ठीक है, और क्यों इस्लामिक सिस्टम जो है बेस्ट सिस्टम है, ठीक है, ये अब डिस्कस करना है आपको। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा कवर, आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल बताने हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और ये बताना है कि सॉल्यूशन इस तरीके से कॉन्ट्रम्बी वर्ल्ड देखें, ये भी आ रहा है सेम। कॉन्ट्रम्बी वर्ल्ड में किस तरीके से ये यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका वही प्रीवियस जो मैंने कहा था सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी काम आ जाएगा। अगर आप एक बार कवर कर लेंगे तो दूसरी बार खुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, वुमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वुमेन का तकरीबन हर साल जो है वो आता है किसी ना किसी एंगल में, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसके 5 है, तो ये आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते, सही है। अब इसमें है कि राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब कि खानदान में जो राइट्स मिलते हैं वो कौन से हैं इस्लाम में मिले हुए हैं, वो लिखना है, ठीक है, इसमें। और उसमें राइट्स ऑफ वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, ये भी चल रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं चलता, आई थिंक ये जेंडर में भी काम आ सकता है, तो ये क्वेश्चन दोनों में हो जाएगा। उसके अलावा इस्लाम प्रोवाइड्स बेटर राइट टू मेन इन वुमेन इन ऑल अदर रिलीजन, ठीक है, तो ये चीज अच्छी बात है, आप इसको पढ़ें। बाकी जगहों पे काफी जगहों पे ये क्वेश्चन काम आ सकता है, तो अच्छे से इसको बना लीजिएगा। इट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये कहना है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बताने हैं इन इस्लामिक थॉट, पर स्पेसिफिक किस चीज में लेके जाना है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे गौर करें कि 21 में भी आया है, 22 में भी वुमेन का आया है, 23 में भी आया है, तो अब स्पेशल 23 में भी आ सकता है, तो वुमेन इकोनॉमी को नहीं छोड़ना है।
इस तरीके से राइट ऑफ डाटर्स जो मैंने कहा था पहले वाले में भी काउंटर में इश्यूज, अगर आप वो वाला कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो वो वाला हो जाएगा। सही है। अच्छा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये मैंने मीडियम में इसलिए रखा है क्योंकि जो है ये 2 बार आ चुका है, एक बार 2017 में और 2018 में, ठीक है, उसके बाद आया नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जाहिर है सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो है सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है, तो आप ये चीजें जो है देख सकते हैं। अब देखिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन एक बार आया है, उसमें कुरान के निस्बत से बताना है कि इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में। दूसरी बार आया सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है और एहसान क्या है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि कुरान और सुन्ना में, और डिस्क्राइब करना है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो मतलब कि दोनों तकरीबन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस पे एहसान की एक्स्ट्रा है। तो इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक्स आए एटलीस्ट वो आपके कवर होने चाहिए, ताकि जो नहीं आए वो फिर अगर आप कभी टाइम मिल जाए तो उसको थोड़ा सा स्कैन कर लें। अच्छा, प्रॉफिट इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी 2022 में। पर क्योंकि अब ये रिसेंट में आया है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा प्रॉफिट क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में, कितने प्रॉफिट्स आ चुके हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रॉफिट पे बुक्स नाजिल हुए थे, कौन से पे सहीफे नाजिल हुए थे, वो सारी चीजें। उसके बाद है तौहीद और वननेस ऑफ अल्लाह। तो इसका सिर्फ एक बार ही आया है, 2019 में आया था। अच्छा, इस पे भी क्या आया है, एक ही बार आया है, डिफाइन तौहीद, ठीक है, उसके इम्पैक्ट बताना इंडिविजुअल लाइफ पे और सोसाइटी पे क्या होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आसान सा सवाल है, आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी, बस एक आउटलाइन बना लें इसकी। नॉर्मली कोई भी लिख सकता है, तौहीद के किस्म भी होते हैं थोड़े से ना, वो भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो है ये देखिएगा, इसकी थोड़ी सी हेडिंग्स लगा दें एक पेपर पे बना के। उसके बाद बस कौन कौन सी आयत उस हेडिंग में आ सकती है वो कर लीजिएगा, जैसे कुल वल्लाहु अहद, ठीक है, वो पूरा बताता है कि अल्लाह एक है, ठीक है, वो सारा कुछ। तो वो आयत, वो पूरी सूरा आपको आनी चाहिए विथ ट्रांसलेशन इंग्लिश की। सही है। उसके अलावा बहुत सारी और भी जो है आयत हैं, वो आप सारी की सारी जो है लिख लें एक साथ इस पेज के, मतलब कि इस पेज पे लिख लीजिएगा साथ में, ताकि जो है आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। बस आप ऐसे स्कैन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा आसानी से। अच्छा, हज की बात करें अगर, तो अभी अभी हज गुजरा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो है हज का टॉपिक दे दे। वैसे तो ये 2019 में आया था एक बार, लेकिन अगर देखें तो अभी अभी जो है ना हज गुजरा है, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है वो हज का टॉपिक दे दे। तो आप देख लें लास्ट टाइम क्या आया था कि स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। हज की लफ्जी में ना क्या होती है, ठीक है, मतलब कि वो जो होते हैं हज को तोड़ के मरोड़ के, बताया ना इंग्लिश में क्या होता है, अरबिक में मीनिंग क्या होती है, वो सारा कुछ होता है ना, लेक्सिकोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है, इन इंग्लिश। तो ये आप देख लीजिएगा, आइडिया हो जाए। और कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से जो है जियारत वगैरह करते हैं हज में, और सारी इन्फोस, ठीक है, शैतान को कितने पथरियां मारते हैं, कौन कौन से शैतान, सारी की सारी जितनी भी चीजें होती है ना, पूरा एक डायग्राम बना के उसमें वो लिख लीजिएगा कि इतने दिन यहाँ पे रहते हैं, फिर कुर्बानी होती है, ये सारा कुछ जितना होता है वो सारा आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, या फिर लास्ट सरमन की अगर बात करें, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे वुमेन का इम्पोर्टेंट था, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लास्ट सरमन के बारे में कितने बार जो है लास्ट सरमन का आया है, देख लेते हैं। ये है लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, पीस बी अपॉन ना लिखा करें पेपर में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करें पूरा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से, पहले बस खत्म, ठीक है, आगे भी आएगा लिखा हुआ कहीं पे, मैं पिछली पहले आपने देखा होगा लिखा हुआ, इस तरीके से लिखे, पीस पे पाने में आप इस तरीके से ना लिखे, ठीक है, इससे भी फर्क पड़ता है मार्क्स में। इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्निंग कॉन्शियस, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया हुआ लास्ट सेमन। एक दूसरा देखिए कि सेमन ऑफ फेयरवेल, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 बार तो ये सिर्फ लास्ट सेमन वाला आ चुका है। उसके अलावा अगर देखिए, इस्लाम प्रोवाइड बेटर राइट टू वुमेन एंड मेन देन ऑल अदर रिलीजन, तो इसको भी अगर इसमें भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट अगर हम लास्ट सेमन का दे देंगे तो ये भी फिर काम का होगा। तो इसका मतलब है एक अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से वुमेन का कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, ठीक है, ये वाला सेम मैंने वहां से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है कि आप ह्यूमन राइट्स का करें या फिर वुमेन का करें, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस तरीके से लेसन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट ऑफ कलर, रेस एंड क्रीड, ये वाला भी लास्ट सेमन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट पूरा लास्ट सेमन तक नहीं लिखेंगे जाहिर है, लेकिन लास्ट सेमन का स्टार्टिंग में ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेमन नहीं ऊपर लास्ट सेमन ने ये सारा कहा था।
तो जो है ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप इसको देखें कि ये कितने सालों से आ रहा है। ये देखें 2020 में आया एक क्वेश्चन, 2020 में दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये देखें दो क्वेश्चन 2020 में आए, उसके बाद 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, तो इसका मतलब है 24 में भी आया है। तो मतलब स्पेशल जो अभी 24 में भी आएगा और स्पेशल में भी आ सकता है, तो ये कवर होना चाहिए। अच्छा, अब आया था एक्सट्रीमिज्म या फिर इस्लामोफोबिया, टेररिज्म वगैरह जो भी है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर इसको देखें 2018 में भी आ चुके हैं टॉपिक, ठीक है, 19 में, 21 में और 23 में किसी ना किसी तरीके से आ सकता है। जैसे पहले टेररिज्म पे आया था, पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा था, ठीक है, और किस तरीके से हम बच सकते हैं ये चीज। उसके अलावा एक्सट्रीमिज्म, चैलेंज इस्लाम है, यस इस्लाम में के लिए चैलेंज वैसे तो नहीं है, मतलब लाइक, लेकिन लोगों ने जो इस तरीके से उसको बनाया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से जाहिर मसला हो रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है हमें, जो है बीच का रास्ता जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली जो चीज है ये इस पे टॉपिक में होगी, आप इसको करेंगे, आप कंटेंट चैलेंज आप मुसलमान करेंगे तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा। इस तरीके से इस्लामोफोबिया इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, कौन कौन सी वजह से एक्सट्रीमिज्म होता है वो सारी की सारी वजह जो है आपको देख लेनी है। जिसमें इस्लामोफोबिया का बताया हुआ है, कल कोई और रीजन बताते हैं, तो वो सारी चीजें जो है देख लें। व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में भी आप हर चीज देखनी है। हाउ कैन सोसाइटी गेट रिड ऑफ एक्सट्रीमिज्म बाय फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम ने कहा हुआ है कि ना बिल्कुल ऊपर चले जाए ना बिल्कुल नीचे, ठीक है। इस तरीके से ज़कात में भी इस तरीके से हर चीज में है, ठीक है, खाने में भी इस तरीके से है, ज्यादा नहीं खाना, कम खाना नहीं खाना, बीच में खाना है, ठीक है। तो इस्लाम को फॉलो भी इस तरीके से करना है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, वो गलत है, वो फिर उल्टे साइंस आ जाते हैं उसके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा, सोर्सेस ऑफ शरिया हो गया, इज्मा, इज्तिहाद, कियास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार आ चुका है और अब तो रेगुलर में आ रहा है। जैसे आप देखें कि पहले आया था इज्मा, ठीक है, इज्मा और एक्सप्लेन इट डिफरेंट काइंड, तो इज्मा के सारे काइंड्स आपको आने चाहिए, उसके हिसाब से, मतलब कुरान और सुन्नह के हिसाब से भी आना चाहिए, ठीक है। इज्तिहाद है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इज्तिहाद के भी कोई टाइप्स हो, अगली बार आ जाए कि इश्तिहाद के टाइप्स बता दें, तो फिर आपको आने चाहिए। अगर नहीं हो तो ठीक है, अगर होंगे अगर टॉपिक इश्तिहाद के भी डिफरेंट टाइप्स, तो वो देख लीजिएगा कौन से हैं। और ये क्या कह रहा है, काउंटेबल इंपॉर्टेंस इन दी लाइट ऑफ इस्लामिक फिक्का, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में भी, ठीक है। इश्तिहाद क्योंकि बहुत जरूरी है, ताकि जो है लड़ाइयाँ जो मुस्लिम में हो रही वो ना हो। इस तरीके से इश्तिहाद देखिए एक बार आया है, इश्तिहाद दूसरी बार आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इश्तिहाद इश्तिहाद, ठीक है, और इज्मा यहाँ पे आया, इज्मा यहाँ पे आया, इसके डिफरेंट काइंड बताने हैं। और पार्लियामेंट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट वेलिड कंसेंसस, ठीक है, ये भी आपको जो है देख लेना है टॉपिक। उसके अलावा देखिए ये दो टॉपिक्स तो आए हैं, लेकिन सोर्सेज ऑफ शरिया और भी हैं। क्यास के बारे में नहीं आया हुआ, तो उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है अगली बार क्यास का आ जाए। या फिर सोर्सेज ऑफ शरिया जैसे कि इस्लाम में हो गया, होली कुरान हो गया, और सुन्ना होली वसल्लम हो गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे भी आपको आती होंगी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे सुन्ना की कौन सी टाइप्स होती हैं, हदीस की कौन सी टाइप्स होती हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स, मैंने पहले कहा था सिविल सर्वेंट में दो आए हैं क्वेश्चन, तो ये है, एक तो यही सेम था क्वेश्चन जो जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, तो दूसरा ये है। तो दोनों बार अगर देखें कि रिपीट हुआ है ये, तो दो बार आ चुका है, अभी आ तो नहीं रहा, लेकिन ये इवन में आया हुआ है, 16 में, 18 में, 20 में नहीं आया, 22 में नहीं आया। अब क्योंकि 23 और था, 24 अब इवन होगा, लेकिन स्पेशल सीएस बीच में है, तो चांस नहीं लेना है, तो देख लीजिएगा इसको, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, सिर्फ हेडिंग भी देख लेना बहुत हो जाए, ठीक है। डे ऑफ जजमेंट आर लाइफ हियर आफ्टर, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अब जो है आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना इसको भी टच करें। 21 में भी टच किया था इसको, और 23 में भी टच किया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी जो है ना चीज रहे ना। सही है। डे ऑफ जजमेंट के लिए बिलीफ बताया हुआ है, और इफेक्ट्स बताए हुए हैं कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ पे क्या है। इस तरीके से यहाँ पे कहा हुआ है कुरानिक आर्गुमेंट्स बताएं, तो कुरान में बहुत सारी आयत हैं जो कि बताती हैं, तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला पार्ट है। अगर आयत से आपको नहीं आएंगी तो फिर जो है ये पहला वाला पार्ट जो है आंसर नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला तो सेम है ये वाला।
अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें मैंने एक, इसको असल में ये मीडियम, इसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है, ये मीडियम है, इसका कलर होगा ग्रीन में, यहाँ पे रेड लगा के, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एनालाइज मदीना अकॉर्ड, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मदीना अकॉर्ड जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मदीना अकॉर्ड का है, यहाँ पे चार्टर्ड ऑफ मदीना का है, एक ही बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, इसके असल में क्लॉजेस हैं, तो वो क्लॉजेस जो है वो याद नहीं रहते, वैसे पता सबको होता है कि क्या था, लेकिन क्लॉजेस याद नहीं रहते। वो क्लॉजेस जो है आप लिख लीजिएगा पेपर पे, ताकि आप कभी भी जो है देखें तो बस पेपर को देख के चले जाए। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे वैसे तो इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए, लेकिन जो है एक बार ही आ चुका है वो, तो ज्यादा बार नहीं आया। तो आप इसको बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, प्रिंसिपल्स के क्या है, और होली कुरान सुन्नह से कुछ आया है, ठीक है। ये यहाँ पे ए होगा। जिहाद की अगर बात करें, तो वैसे जिहाद आज के जमाने में बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि जो है ना, वो आने चाहिए इस तरह के टॉपिक्स, पर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पता सबको होना चाहिए कि कौन जिहाद में क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये तो आप होली बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब करेंगे ना, तो उसमें भी ये टॉपिक हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी जो है जिहाद की कुछ आयात वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए, और कुछ प्रिंसिपल्स या फिर टर्म्स जो होती है, वो अगर आप आयात भी कर लें तो आई थिंक आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जिहाद किस किस किस्म का होता है, 4 किस्म का होता है, ठीक है, 4 काइंड्स का होता है। और सबसे जो है कमजोर जिहाद जो है वो जुबान का होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ये आप पढ़ लीजिएगा, इनको थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए एडिशनल इन्फो हो जाएगी। मोरल वैल्यूज का मैंने पहले ही कहा था, इस्लामिक सिविलाइजेशन में ये आया था। मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोरल वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे करेंगे तो ये वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाए। अच्छा, मिसलीनियस इसका मतलब है कि वो टॉपिक जो मतलब के नॉर्मली नहीं आते, या फिर ये कह सकते हैं कोर्स का इतना हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन कभी कभार वो मूड होता है उनका तो दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि अब रिसेंट में ये हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, कि वो इस तरह के टॉपिक्स देते हैं जो पहले हमने नहीं देखे होते, या फिर गेस भी नहीं कर सकते हम उस टॉपिक, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक था हजरत अली के हवाले से, कि उनकी ब्रेवरी और जो है ना जुडिशल विजडम के बारे में। तो अगर आपने खुलफाए राशिदीन का किया होगा टॉपिक, तो आप तो कर पाएंगे इसको, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो जाहिर है आपको इसको अलग से करना पड़ेगा। इस तरीके से इस्लाम क्या कहता है कि जब मल्टी फेथ सोसाइटी हो, जबकि मतलब किसका मतलब ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब कि लाइक दूसरे रिलीजन्स भी मौजूद हों, तो इस्लाम के बारे उसके बारे में क्या कहता है। तब क्या कहता है जब आप जो है माइनॉरिटी में हो, तब क्या कहता है जब आप मेजोरिटी में हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। इस टॉपिक को आई थिंक वैसे भी एज ए मुस्लिम, और या फिर नॉन मुस्लिम जो भी है, एज ए मुस्लिम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो है आपको मतलब आपके जो है वो क्या बिहेव होना चाहिए आपका। इस्लाम बताता है अच्छा बिहेव होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। तो सारे मुसलमान को जो है वो ये चीजें पढ़नी जरूरी है। अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करते ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप दूसरों को बता सकें कि इस तरह से बिहेव नहीं करना है, जिस तरह से पता नहीं अजीब तरीके से बिहेव करते हैं कुछ लोग, सारे नहीं, ठीक है। तो वो चीज जो है इम्पोर्टेंट। तभी मैं कहती हूँ सीएसएस हमेशा हर इंसान को एक बार जरूर करना चाहिए, उससे जो है उसकी जो मेंटल अप्रोच है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। अच्छा, एक और टॉपिक जो आजकल आया था, एक बार आया था 2021 में, ठीक है, सूफीज्म का, ठीक है। सूफीज्म टू स्प्रेड आउट इस्लाम, ठीक है। काफी सूफीज हैं पाकिस्तान में भी, आप देखेंगे सब बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये बताना है कि करंट डेविएशन पॉसिबल थ्रू सूफीज्म, क्योंकि आजकल जो डेविएशन हो रही, मतलब कि जो लोग इस तरह से बिखर गए हैं पूरे, तो क्या सूफीज्म इसको कंबाइन कर सकता है, तो उसका जवाब देना है। ये सवाल भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आइडिया के लिए थोड़ा सा रफ में आइडिया होना चाहिए। इस तरीके से ये पेपर्स ना 2021 में असल में इस तरीके से बनाया था, काफी लोगों के फेल हुए थे पेपर। तो ये आप जो है देखें, कभी कभार आ जाता है इस तरह के, और 2021 में तो बाकायदा आया था इस तरह से। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एक आया था, एज अ पैक्ट ऑफ पीस, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स, अब जो शॉर्ट नोट का मतलब है कि उसमें जो जो इवेंट्स हुए थे सारा कुछ, तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। और बैटल अकर्ड फ्रॉम बैटल ऑफ खैबर, ठीक है। खैबर की बैटल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वैसे हम सबको पता होता है, लेकिन कभी कभार क्योंकि अब दूसरी चीजें पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो एक आउटलाइन की तरह बना दें तो अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, एक और चीज है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। अब ये जो है ना, वैसे भी काफी अच्छा टॉपिक है। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करें इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, ताकि वो बेहतर हो सके। तो ये वाला टॉपिक भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हल्का फुल्का से, ज्यादा क्योंकि नहीं, इतनी बार रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ये आजकल के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगली बार ये आ जाए किसी और टॉपिक के साथ। अच्छा, समरी में देख लेते हैं। तो तकरीबन आई थिंक इस पे 5 होगा, क्योंकि एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है। समरी क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3, ठीक है। एक वुमेन का हो गया था, एक जो है वो ह्यूमन राइट्स का हो गया था, एक सीरा वसल्लम का हो गया था, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पहले पहले आप करेंगे, या फिर एक दिन एक कर ले, दूसरे दिन दूसरा कर ले, तीसरे दिन तीसरा कर ले, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो 6 हैं। इस तरीके से आप इसको 2 पर डे कर सकते हैं इस टॉपिक्स को, ठीक है। अब मीडियम की बात करें तो 5 टॉपिक्स हैं तकरीबन, ठीक है। तो वो फिर आप जो है जब साथ साथ कर लीजिएगा बाकियों के। और ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक 8 है, ठीक है, और मिसलिनियस को भी मिला के अगर देखें। अच्छा, अब 8 और 15 कितने होते हैं, 13, ठीक है। मतलब कि 13 टॉपिक्स वो हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आया तो हुआ है ना। तो टोटल कितने हुए, 27 क्वेश्चन हुए हैं। तो मैंने जो गेस बनाया हुआ है, टाइम टेबल आपको बनाया हुआ है, वो कौन सा टाइम टेबल है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड में वीडियो लगा दूंगी वो वाली, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये था कि वन सब्जेक्ट कोई सा भी आप 5 डेज में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो अब देखें 27 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर 27 को अब डिवाइडेड बाय 5 करके देखें, 5 × 5 5 5 25, ठीक है, 2 बचते हैं बाकी। तो इसका मतलब है कि आप 6 डेज में भी, अगर जो 5 डेज में कर सकते हैं कितने, 5 × 5 5 5 ठीक है। 5 टॉपिक्स अगर पर डे करें और एक दिन एक दो टॉपिक ज्यादा कर लें, ठीक है, 2 टॉपिक्स और रहते हैं ना, तो 2 टॉपिक ज्यादा कर लें तो हो जाएगा, मतलब 5 टॉपिक्स पर डे पे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लें, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लें, तो आसानी से हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। प्लेन वो देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको स्पीड अप हो जाए आपका काम, और अच्छे से भी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।